जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव n जॉब्स, J1 J2 JN। हमारे पास जॉब्स हैं। जॉब्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पे जाते हैं, उससे बोलते हैं अगर आपने फोटो स्टेट करवानी है फॉर एग्जांपल, तो उसके पास अगर कोई बड़ा काम आ जाता है जिसके ज़्यादा पैसे उसे मिलते हैं, और जॉब सीक्वेंसिंग उसने इस तरीके से करनी है कि उसकी कुछ डेडलाइंस होंगी। हर जॉब की डेडलाइंस होती हैं, D1 D2 DN। तो अगर जॉब 1 है, वो बंदा आता है, वो कहता है कि मैं 9 से 10 बजे तक मेरे पास टाइम है, उसके बाद फिर मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर नहीं हो सकता तो फिर मैं ये काम नहीं करवाना चाहता। दूसरा बंदा भी आता है, वो भी कहता है कि मेरा 9 से 10 तक ही टाइम स्पेन है, या इतना ही है। तो इससे मैं यानी कि 10 बजे के बाद मुझे ये काम नहीं चाहिए, अगर होगा तो इसी टाइम स्पेन में होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि दोनों जॉब जो है वो 9 से 10 तक आती हैं, और टाइम भी यानी कि उस जॉब पे इतना ही कंज्यूम करना है। अगर 1 घंटा अगर उस जॉब दोनों जॉब्स पे लगता है, तो उसमें से ग्रीडी एल्गोरिथम जो करेगा वो फिर प्रॉफिट्स को देखेगा कि उसमें से प्रॉफिट मुझे कितना मिल रहा है। अगर पहला जो बंदा है उसने ज्यादा पैसे अगर देने हैं, तो जॉब यानी कि उसी टाइम स्पेन के अंदर करनी है, तो फिर तो हम सिलेक्ट कर लेंगे जो ज्यादा हमें प्रॉफिट जिस जॉब से मिल रहा है, उसको हमने सिलेक्ट कर देना है। और फिर साथ में हमने डेडलाइंस भी देखनी है, और प्रॉफिट को भी देखना है, और फिर जॉब सीक्वेंसिंग को भी देखना है। ये 3 चीजें हमने इसमें देखनी होगी। प्रॉफिट विल ओनली बी अवॉर्डेड और अर्नड इफ द जॉब इज कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द डेडलाइन। ये कह रहा है कि अगर जो प्रॉफिट है हम उसी सूरत में अवार्ड हो सकता है हमें, या तो वो जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाए विद इन टाइम, या फिर बिफोर द डेडलाइन। यानी कि अगर किसी बंदे ने 11 बजे का टाइम दे दिया है, तो उसको हम 10 बजे भी अगर कंप्लीट कर लें फिर भी ठीक है। अगर हमारे पास और जॉब नहीं आती, तो जो पहली जॉब है जो कि 11 बजे कंप्लीट करनी है, उसको हम 10 बजे भी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि पहली टाइम स्लॉट में हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन 11 बजे वाली जॉब को 11 के बाद हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो टाइम लिमिट है वो हमें 11 दी गई है। We assume that each job takes unit time to complete। हम ये तसव्वुर करते हैं कि जो हर एक जो जॉब है वो यूनिट टाइम ले रही है। जो हमारा ये प्रॉब्लम है, इसमें हमने ये एज्यूम किया है कि हमारी जो जॉब है वो यूनिट टाइम ले रही है। यूनिट टाइम का मतलब क्या है? यानी कि 0 से 1 तक एक जॉब है, 1 से 2 तक दूसरी जॉब है, 2 से 3 तक तीसरी जॉब है। अगर 3 स्लॉट्स में हमने जॉब्स को देखना है, अगर इसका टाइम आप रखना चाहते हैं 9 से 10 कर लें, 10 से 11, 11 से 12 कर लें, यानी कि यूनिट टाइम हमने रखना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बात वही है कि जब हम ग्रेडी एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, तो हमने सबसे पहले ज़हन में रखना होता है कि हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट, किसी भी जॉब से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। व्हेन ओनली वन जॉब कैन बी scheduled or processed at any given time। यहाँ पे कंसिडर हम कर लेते हैं कि हमारे पास 5 जॉब्स हैं, और उनकी एसोसिएटेड डेडलाइंस हैं, और फिर उसका प्रॉफिट है। तो जॉब्स हमारी J1 है, J2 है, J3 है, J4, J5, ये 5 जॉब्स हैं। और उनकी डेडलाइन जो है, पहली जॉब की जो डेडलाइन है वो 2 दी गई है, दूसरी की 1 है, तीसरी की 3 है, चौथी की 2 है, और पांचवी की 1 है। अगर देखा जाए तो पहली जो टाइम स्पेन है हमारा, पहली जॉब के जो डेडलाइंस हैं जॉब 2 और जॉब 5 के, वो 1 दी गई है। यानी कि ये पहले टाइम के अंदर हमने कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल 9 से 10 हमारा पहला टाइम है, तो उस पहले टाइम के अंदर ही इनको कंप्लीट करना है। और जो दूसरी टाइम स्लॉट है वो हमारी जॉब 1 की है और जॉब 4 की है, 2 और 2। डेडलाइन जो है वो 2 आ रही है, और यहाँ पे भी 2 आ रही है, और उसका प्रॉफिट 60 आ रहा है, और उसका 40 आ रहा है। तो जो जॉब 3 है वो हमारी क्या आ रही है? उसका प्रॉफिट तो 20 आ रहा है, लेकिन इसकी जॉब सीक्वेंस जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप 9 से 10 करते हैं, और 10 से 11, और इसका 11 से 12 आप कर लें, ये टाइम है, ये टाइम स्पेन दिया हुआ है, डेडलाइन दी हुई है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं प्रॉब्लम, वो स्लॉट्स की सूरत में देख रहे हैं कि अगर हमने थ्रू प्रोग्राम इस जॉब को एग्जीक्यूट करवाना है, इन जॉब्स को, तो हमने जो पहली जॉब एग्जीक्यूशन होगी वो हमारी, जाहिर बात है, जो पहली टाइम स्लॉट के अंदर आ रही है। जो दूसरी होगी वो दूसरी टाइम स्लॉट के, और तीसरी जो होगी वो तीसरी टाइम स्लॉट के अंदर आएगी। लेकिन जो हमारी टाइम स्लॉट्स होंगी वो 3 ही हो सकती है मैक्सिमम। हम इससे ज्यादा भी, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में जो गिवन टाइम स्लॉट्स होंगी वही हम लेंगे, कि अगर 3 दी गई हैं तो हम 3 ही लेंगे। इस एग्जांपल में हम 3 टाइम स्लॉट्स ले रहे हैं, 4 भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम में गिवन है कि आप 4 टाइम स्लॉट्स ले सकते हो। तो इफ 2 or more jobs are having the same profit, then sort them as per their entry in the job list। तो हमने क्या करना है कि इफ 2 or more jobs are having the same profit, अगर सेम प्रॉफिट है, हमने जॉब को सीक्वेंस करना है, किसके हिसाब से? प्रॉफिट के हिसाब से करना है, और साथ डेडलाइंस को भी देखना है।
तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट के हिसाब से जॉब्स को सीक्वेंस किया है कि पहले 100 वाली जॉब ले आए, फिर 60 वाली, फिर 40 वाली और फिर 20 वाली और फिर 20 वाली जॉब्स को लेके आए। तो यहाँ पे हमारी जो डेडलाइन है इस जॉब की वो 1 बन रही है, और इन 2 जॉब्स की 2 बन रही है, और इसकी 3 बन रही है, और इसकी भी 1 बन रही है। लेकिन ये जॉब जो है ये हमें इतना फ़ायदा नहीं दे सकती। बहरहाल हमने यहाँ पे जो जॉब सीक्वेंसिंग की है डिसेंडिंग ऑर्डर में, प्रॉफिट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको जॉब को लिख दिया है। अब लुकिंग एट द जॉब्स, वी कैन से द मैक्सिमम डेडलाइन वैल्यू इज 3। हमने यहाँ पे ये गिवन होगी ये चीज आपको क्वेश्चन में कि आपने जो जॉब की जो मैक्सिमम डेडलाइन है वो कितनी रखनी है। तो मैक्सिमम डेडलाइन हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं यहाँ पे। सो dmax is equal to 3. As dmax is equal to 3, so we will have 3 slots to keep track of free time slots. Set the time slot status to be empty. शुरू में हमने इन टाइम स्लॉट्स को क्या करना है, 1 2 3 3 टाइम स्लॉट्स हैं, और इनको हमने एम्प्टी रख देना है। स्टेटस हमने एम्प्टी रखना है। यूं जो जॉब आती जाएगी ये फेल होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर हमने 2 चीजें देखनी है। एक तो जॉब का जो डीमैक्स है कि मैक्सिमम डेडलाइन जो है वो कितनी है, और दूसरी चीज हमने जो देखनी है वो हमारा गोल क्या होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट इससे मिलना चाहिए इन 3 जॉब से। यानी कि जॉब्स हमारे पास 5 है, हमने 3 वो जॉब्स एग्जीक्यूट करवानी है जो कि ज्यादा प्रॉफिट हमें दे रही हो, लेकिन उसकी डेडलाइन को भी हमने देखना होगा। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये टेबल एज इट इज हमने लिख देनी है, जो कि हमने पिछली स्लाइड पे सॉल्व की है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आए प्रॉफिट के हिसाब से। तो सबसे पहले जो होगी वो जॉब 2 जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है, 100 इसका प्रॉफिट है। स्लॉट जो है वो 0 1 है, यानी कि पहली स्लॉट है। आप ये समझ लें 0 से 1 तक पहली स्लॉट है हमारी, और जो सोल्यूशन है वो J2 सॉल्व हो रही है यहाँ पे। और प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है वो 100 इससे मिल रहा है, और स्टेटस जो है वो कैन डू। इसको हम इस जॉब को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक तो प्रॉफिट ज्यादा है, दूसरा ये पहले टाइम स्पेन के अंदर हम इसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो इसकी डेडलाइन भी जो है वो 1 है, तो इसको हमने एग्जीक्यूट करवा लिया। अब आते हैं जॉब 1 की तरफ। जॉब 1 जो है उसका प्रॉफिट जो आ रहा है वो 60 आ रहा है, लेकिन इसका जो टाइम स्लॉट है वो 2 आ रही है। तो हम जॉब 1 को लेंगे, और पहली जो जॉब एग्जीक्यूट हो चुकी है वो 0 1 हो चुकी है और 1। दूसरी जो जॉब है वो टाइम स्पेन उसका जो है वो 1 से 2 तक है, इसको भी हमने 7 स्लॉट में रख देना है। यानी कि ये हमारी दूसरी स्लॉट अब फेल हो गई। पहली स्लॉट का ये एम्प्टी थी, इसको हमने फिल किया, 100 इसमें प्रॉफिट आ गया, इसका स्टेटस ओके हो गया। अब दूसरी स्लॉट की तरफ हम आ रहे हैं। जो दूसरी स्लॉट है वो है 1 2, और जो सोल्यूशन है हमारा वो J2 ऑलरेडी हो चुका है। अब सोल्यूशन हमारा है J1। तो जो टोटल प्रॉफिट अब बनेगा वो 100 प्लस 60 बनेगा। तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट बन गया है वो 160 बन रहा है, और इस जॉब का जो स्टेटस है वो भी क्या है, कैन डू। इसको हम इस जॉब को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि इसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हमें मिल रहा है, और दूसरी जो चीज हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है कि इसका जो एक तो प्रॉफिट हमें मैक्सिमम मिल रहा है, 60 मिल रहा है, और दूसरा ये है कि टाइम स्लॉट जो है वो हमारी क्या है, एम्प्टी है। इसलिए हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो डेडलाइन थी वो 2 थी। अब जो तीसरी जॉब आ रही है इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि पहले हम देख रहे हैं जॉब 3 को, क्योंकि जो टाइम स्लॉट है वो जॉब जो तीसरी टाइम स्लॉट है उसमें हम आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी ऑलरेडी फेल हो चुकी है। जॉब 4 एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी डेडलाइन थी वो मीट कर चुके हैं, जो 2 थी। अब इसकी डेडलाइन भी 2 है, और इससे पहले हम देख रहे हैं कि पहली जो टाइम स्लॉट है वो भी ऑलरेडी फेल है। यहाँ पे करना क्या है हमने, या तो टाइम से पहले जॉब एग्जीक्यूट हो जाए फिर भी ठीक है डेडलाइन से, या फिर विद इन दैट डेडलाइन हमें एग्जीक्यूट करवानी होगी। तो वो पहली स्लॉट भी फेल है और दूसरी भी फेल है, तीसरी पे हम जा नहीं सकते क्योंकि इसकी डेडलाइन जो है वो 2 है, तो ये जॉब एग्जीक्यूट नहीं होगी। हालांकि इसका प्रॉफिट ज्यादा है इससे, लेकिन हमारे पास डेडलाइन जो है इसकी 2 है, और स्लॉट्स हमारे पास एम्प्टी नहीं है। तो हम तीसरी जॉब की तरफ आते हैं। तीसरी जॉब जो है वो 2 से 3 तक उसका टाइम स्पेन है, डेडलाइन जो है वो 1 2, जॉब 2 पे एग्जीक्यूट हुई है, फिर 1 हुई है, और फिर हम J3 की तरफ आए। तो J3 जो है उसका प्रॉफिट जो है वो 20 है। तो 160 प्लस
20 इज इक्वल टू 180। जो टोटल हमें इस जॉब से, इन 3 जॉब से प्रॉफिट मिल रहा है वो ये मिल रहा है 180 मिल रहा है। वो रुपीज में आप कर लें, उसका यूनिट आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस जॉब को भी कैन डू। तो जॉब 4 की तरफ हम आते हैं अगर, तो जॉब 4 जो है वो उसका टाइम स्पेंड जो है वो डेडलाइन जो है वो 2 है, प्रॉफिट तो उसका 40 मिल रहा है, लेकिन हमारे पास जो स्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है 0 1 1 2 एंड 2 3। जॉब 2, जॉब 1 एंड जॉब 3, टोटल प्रॉफिट हमें उतना ही मिलेगा जो पिछली जॉब से एग्जीक्यूट हो चुका है। इस स्लॉट में जब आएंगे 180 मिलेगा। तो इस जॉब को हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी तीनों स्लॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी फिल्ड हैं। जॉब 5 का भी यही हाल है कि वो भी, उसकी भी डेडलाइन 1 थी और हमने एग्जीक्यूट जब करवाया तो तीनों जॉब्स जो थी वो स्लॉट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं और प्रॉफिट जो हमें मिलेगा 180 मिलेगा। तो इस जॉब को भी हम नहीं कर सकते, इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो टाइम स्लॉट्स हैं, डेडलाइंस हैं, वो मीट कर चुके हैं, तीनों स्लॉट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो ये हम नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है कि किस तरीके से हम जॉब्स अगर हमारे पास आ जाती हैं उनको हम एग्जीक्यूट ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू इस तरीके से करवाएंगे। So total number of jobs are 5, so we can write n is equal to 5. If we look at the job J2, it has a deadline 1. This means we have to complete job 2 in time slot 1 if we want to earn its profit. क्योंकि उसका 100 प्रॉफिट मिल रहा था, इसलिए हमने उसे इस जॉब 2 को एग्जीक्यूट करवाया, लेकिन उसकी डेडलाइन हमारी जो थी वो 1 थी, इसलिए हम उसे सबसे पहले लेके आए। Similarly, if we look at job J1, it has a deadline 2. This means we have to complete job J1 on or सर before time slot. जी सर यहाँ पे जो जॉब 1 2 है उसकी डेडलाइन 1 है, हम्म, तो क्या ये भी हो सकता है कि डेडलाइन 1 ना हो किसी जॉब की? हम्म, जी जी। ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है, जॉब की डेडलाइन 1 नहीं है, तो जो जॉब्स 2 हमारी पास पड़ी हुई हैं ना, 2 जॉब्स दूसरी, आपका जी सर। क्वेश्चन ये है कि ये ना हो हमारे पास, हाँ जी, ये ना हो, तो बाकी जो जॉब्स हैं ये भी ना हो, 1 ना हो, जिनकी डेडलाइन 1 ना हो। 1 ना हो, तो हम 2 वाली को पहले ले आएंगे। लेकिन इसका प्रॉफिट जो है वो 60 मिल रहा है, उसको टाइम स्लॉट 1 में हम लेके आ सकते हैं। ये हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हम किसी भी ठीक जॉब सर। को बिफोर इट्स डेडलाइन हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो फिर ये दोनों जॉब्स एग्जीक्यूट होंगी उस वक्त, क्योंकि ठीक है। टाइम स्लॉट 1 में ये आ जाएगी और टाइम स्लॉट 2 में ये आ जाएगी, तो फिर हमें ठीक है, इसे थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। अब similarly, if we look at job J1, it has a deadline 2. This means we have to complete job J1 on or before time slot 2 in order to earn its profit. बात वही लिखी हुई है जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि हम बिफोर द डेडलाइन हम कंप्लीट कर सकते हैं। Similarly, if we look at job J3, it has a deadline 3. This means we have to complete job J3 on or before time slot 3 in order to earn its profit. तो इसी चीज को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। ये मैं अपलोड कर दूंगा, इस कोड को आप रन करके भी देख सकते हैं। ये जॉब्स हमारी लिखी हुई हैं, जॉब 1 है, जॉब 2 है 100 है, जॉब 3 20 है, जॉब 4 जो है वो 40 है, और ये उसका टाइम सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेयर की हुई है। तो इसका जॉब 1 है और उसका 20 आ रहा है। तो जो हमारा जॉब को पहले हमने सीक्वेंस में लेके आना है, सबसे पहले हमने जॉब को सीक्वेंस में लेके आना है और उसमें से हमने टाइम स्लॉट्स के हिसाब से जॉब्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारी जो लूप्स यूज हो रही हैं वो 2 लूप्स यूज हो रही हैं, एक तो जॉब को सीक्वेंस करने के लिए और एक जो हमारी जॉब्स हैं, जो जितनी नंबर ऑफ जॉब्स हैं प्रॉफिट के हिसाब से जो एग्जीक्यूट हो रही हैं वो होंगी। तो हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बन रही है वो n स्क्वायर बन रही है, एक नंबर ऑफ n जो जॉब्स हैं उनको सीक्वेंस में लाने के लिए और दूसरी नंबर ऑफ जो जॉब्स हैं हमारी उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सर अगर किसी जॉब का टाइम स्लॉट 3 हो और उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, सबसे ज्यादा, तो हम उसको लिख सकते हैं या हम उसको नहीं पहले लिखेंगे टाइम? उसको हम टाइम से पहले एग्जीक्यूट करवा सकते हैं ओके सर। क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है। ये ग्रीडी एल्गोरिथम है, तो इसमें हमने बाकी जॉब्स को भी देखना है कि हम, ये ना हो कि हम 3 को पहले एग्जीक्यूट करवा दें, बाकी हमारे ये स्लॉट्स खाली रहें, वो भी ठीक नहीं। तो अगर टाइम स्लॉट्स डेडलाइन को भी देखना है, साथ हमने अपनी एम्प्टी स्लॉट्स को भी देखना है कि अगर एम्प्टी स्लॉट्स, फॉर एग्जांपल अगर तीनों जॉब्स जो हैं वो एक दो 3 4 जॉब जो हैं वो टाइम स्लॉट 1 और 2 में आ रही हैं और एक 3 में आ रही है, तो हम अगर पहले 3 को करवा देते हैं तो बाकी टाइम स्लॉट 1 और 2 वाली जाया हो जाएंगी हमारी जो जॉब्स, तो फिर 3 में तो कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उस चीज को भी देखना है कि 3 वाली जॉब, अगर पहली 2 जो जॉब्स हैं वो हो जाती हैं तो 3 का बेशक प्रॉफिट अगर ज्यादा भी है उसको हम बाद में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइम स्लॉट्स को भी देखना है और डेडलाइंस को भी देखना है और साथ उसके प्रॉफिट को भी देखना है, यानी कि तीनों चीजों को हमने मिक्स करके एग्जीक्यूट करवाना है। हमारा जो मकसद है वो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसी सूरत में हासिल हो सकता है कि हमने तीनों जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाना होगा।
तो इस एल्गोरिथम को आप चला के बेशक देख सकते हैं, और ये उसका सिंपल कोड है। और ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी मिल रही है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 लूप्स यूज हो रही हैं जो कि n टाइम्स चल रही हैं, तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी वो O ऑफ n स्क्वायर आएगी।